मेरे सभी दीनी भाई बहनों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम पर जो तख्त लाने वाला शख्स का दर्जा क्या था। एक नबी, वहाँ नबी थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उसके बावजूद भी वो जो बंदा तख्त लेके आया था उसका क्या मुकाम था। आज ये थोड़ा सा एक समझते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो पैगंबर थे। दर्जात इस तरह मुतमईन नहीं किए जाते कि दर्जे में कौन वो है। किसी शख्स की दुआ कबूल हो रही है या नहीं, ये तो एक अलग बात है। अगर इसी असूल पर हम परखे जाएं तो हिंदुओं के साधु पंडितों की दुआ कबूल हो जाती है, लेकिन 5 वक्त के मुसलमान नमाजी की साल हर साल तक बाज़ औक़ात दुआएं कबूल नहीं होती। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि साधुओं का मुकाम उस मुसलमान से ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। ये मामलात और है। तक़वे की बुनियाद पर इंसानों को परखा जाता है। तक़वा किसमें कितना है उसकी बुनियाद पर परखा जाता है। तक़वे के लिहाज से जो मुकाम मुतय्यन डिटरमाइंड होगा उससे पता चलेगा कि किसका क्या मुकाम है। कोई वली किसी पैगंबर के तक़वे के मुकाम तक कभी नहीं पहुंच सकता। आप समझिए, कोई वली किसी पैगंबर के तक़वे के मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए उस शख्स को पैगंबर से आला इकरार नहीं कह सकते। सुलेमान अलैहिस्सलाम में पैगंबर है, उनके तक़वे पे वो बंदा जो तख्त लेके आया था उसके मुकाम तक तसव्वुर ही नहीं कर सकते। सोचिए, ऐसा पहले भी हो चुका है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक खातून ने औलाद के लिए दुआ की, दरख्वास्त की। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, उसकी किस्मत में औलाद है ही नहीं। अब सुनिए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से कि उसकी किस्मत में औलाद ही नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजारा कुछ अरसे बाद उस औरत के घर के सामने से हुआ। वो बच्चे को खेलता पाया, हैरान हुआ कि यार, अल्लाह से माजरा दरियाफ्त किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, उसने मेरे फला बंदे से दुआ कराई थी, कोई एक नेक बुजुर्ग उससे दुआ कराई थी, जो मैं टाल ना सका। उस दुआ को टालने वो इसकी किस्मत में नहीं था। सुनिए, उसकी किस्मत में औलाद नहीं थी। और कुछ दिनों के बाद जब देखा, साल भर के बाद देखा औलाद खेल ली। अब अल्लाह ताला से मामलात करने के मूसा अलैहिस्सलाम की, जब आपने कहा कि उनकी किस्मत में नहीं है, फिर ये दुआ तो कहा कि मेरे फलाना बंदे से इस औरत ने दुआ कराई थी। अगर मेरे बंदे की खुसूसियात देखना चाहते हो, मतलब वो कह रहा है वो जिस बंदे की एवज में आपने दुआ कबूल करी तो उस बंदे को देखना चाहते कि वो बंदा है कौन, तो सुनिए क्या कह रहे हैं। अगर मेरे इस बंदे की खुसूसियात देखना चाहते हो तो उसके पास जाओ और कहो कि रब ने तुम्हारे जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा मांगा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब जाकर उस शख्स तक अल्लाह ताला की ये फरमाइश पहुंचाई तो उसने जिस्म के हर हिस्से से गोश्त काट कर दिया। सोचिए कि ना जाने रब को कौन सा हिस्सा टुकड़ा मांग रहा है। तब रब ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि यह फ़र्क है कि मेरा एक नेक बंदा था, मेरे लिए कुछ भी कर गुजरता था। अगर उसने किसी के लिए दुआ मांगी है तो मैं उसकी दुआ को रद्द नहीं कर सकता। अल्लाह ताला तकदीर को भी बदल सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उस शख्स का मुकाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बढ़ गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम है और वो अपनी जगह पे है, मगर ये ऐसा नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम से वो ऊपर बढ़ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दर्जात का तयन तक़वे से होगा, जबकि ये इल्म और उसके इस्तेमाल का मुकाम है। पैगंबर इल्म के इतने बड़े मुकाम पर फाइज होता है कि वो उन चीज़ों के ऐसे इस्तेमाल से कहीं बुलंद होता है कि वो जो बुजुर्ग थे अल्लाह से दुआ मांगी उससे भी कहीं ऊपर होते हैं पैगंबर अलैहिस्सलाम। ज़रा गौर कीजिएगा, जब बचपन में हमने बाईसाइकिल नई चलानी सीखी थी तो हम सड़क पर उसे इस कदर तेज़ चलाते थे कि ट्रैफिक पुलिस हमें रोकते थे, कहते थे आहिस्ता चलाओ, किनारे पर होके चलाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन हमारा तो बस ही नहीं चलता था, नहीं तो हम अपने बेड से बाथरूम तक भी बाइसिकल पर चले जाएं, इतनी हमें उस वक्त खुशी होती थी। इसी तरह जब नया नया इल्म मिलता है किसी को तो साहब इल्म में तेज़ी, न उम्री, शो ऑफ, शेखबाजी करने वाले लड़की की मानिंद होता है। लेकिन जो वो आगे बढ़ता चला जाता है उसमें ठहराव आ जाता है। तो
ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ علم کو شاذ و ناز ہی استعمال کرتا ہے، کبھی کبھی استعمال کرتا ہے، وہ علم کو سمجھنے لگ جاتا ہے، اللہ کے مقام میں سمجھنے لگ جاتا ہے. ہو سکتا ہے سال میں ایک باری جس طرح تیز روا پہاڑی نالے راستے میں آنے والی تمام اشیاء کو بہا کر لے جاتی ہے، اس کے برعکس نہر میں مقبولتاً ٹھہراؤ ہوتا ہے. دریا اس سے بھی زیادہ پرسکون ہوتا ہے، اس میں 2-4 کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں، کتنا سکون ہوتا ہے. جس کے پاس علم جتنا زیادہ آگے بڑھتا رہے گا، وہ ٹھہراؤ ہوتا رہے گا، وہ آگے اپنے علم کو دکھائے گا نہیں، وہ عاجزی میں رہے گا، اللہ کے شکر میں رہے گا. سمندر کا پانی اپنی مخصوص کشش شکل، اسپیسیفک گریوٹی اور کثافت مطلب ڈینسٹی کے باعث اس کے ٹھہراؤ رہتا ہے. اسی طرح بڑے سے بڑا عالم کہتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں جانتا، وہ پھر بھی جاننا ہوتا مگر پھر بھی جھک کے کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا. یہ اس کا ظرف ہے کہ دوسروں کو بڑا کرتا ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرتا ہے. یہ علم کا اعزاز ہے. اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس شخص کی بجائے کوئی پیغمبر بھی ہوتا تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں تخت کو لیا تو پلک جھپک، نہیں، وہ عاجز سے کہتا مجھے نہیں پتا، میرے پاس یہ علم نہیں ہے. وہ نفی کرتا علم کی. پلک جھپکانے سے پہلے لے آؤں گا، یہ اس آدمی نے کہا تھا. وہ یہ سوچ کر خاموش رہتے یہ تو خود نمائی ہو جائے گی اگر میں یہ کہوں گا. اسی بات سے واضح ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے تھے یا وہ شخص. حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے تھے. اللہ تعالی ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.